इस समय हमारे साथ विनीता हरिहरन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैम, आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देख रही हैं? साउथ से आप हैं तो साउथ में काफ़ी जोरों शोर से जो है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उस पर आपकी क्या विचार है? जी नमस्ते सिद्धार्थ जी। तो हम्म। जैसे भारत जोड़ो यात्रा जो है हम्म। वो जैसे बुझते हुए दिया जो जलती है हम्म। बहुत तेज़ी से, उसी तरह की कुछ गिमिक है कांग्रेस के। हम्म। और भारत जोड़ो यात्रा में जो कर रहे हैं वो हम्म। पैदल जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इससे जो कांग्रेस की जो वीकनेसेस है, जो कमज़ोरियां हैं, वो छुप नहीं जाती। वो एक पद यात्रा करने से हम कांग्रेस की जो इनहेरेंट वीकनेसेस है, सिस्टमिक डेफिशिएंसीज है, वो कवर नहीं हो सकती एक यात्रा से। और दूसरी बात है, जो साउथ में जो इम्पैक्ट है, साउथ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी जानकारी है उनको पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में। और ख़ास करके केरल में राजनीति काफ़ी क्लोज और क्वार्टर से देखते हैं। और काफ़ी शिक्षित जगह है। शिक्षित है। और उनके जो तो उनको पता है, उनके सामने आ रही है, नज़र आ रही है जो फैमिली के जो वीकनेसेस है, फैमिली गिर रही है। और डायनास्टिक पॉलिटिक्स से सब लोग उब चुके हैं। अभी जो नया जनरेशन है वो फैमिली पॉलिटिक्स और डायनास्टिक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। मेरिटोक्रेसी और जैसे वैसे चीज़ों में काफ़ी रिन्यूड इंटरेस्ट है यूथ में, विच जो बीजेपी ऑफर करती है, यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म देती है। और कभी भी कोई भी जो बीजेपी में हम जानते हैं इनको, हम इनको जानते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम आप करते हो, जो भी आप सेक्टर में करते हो, अगर आप एग्जाम्पलरी इंडिविजुअल हो, अपने सेक्टर में आप अच्छे से कर रहे हो, तो बीजेपी आपको ऑब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन कांग्रेस में ये कल्चर है, जब से वो 60 साल से कल्चर चल रही है, ब्रिटिश के ज़माने से डिवाइड एंड रूल वाली जो कल्चर है, उन्होंने ही किया था, वो रिलीजन के नाम में डिवाइड करना और ये सब जो है अपीजमेंट करते थे। तो जो भारत की जो गवर्नेंस रही है पिछले 60 साल से, उनका उनका जो जो वीकनेसेस है, उसी के जो फल हम भुगत रहे हैं। और जो मोदी सरकार आई 2014 में, उसके बाद जो विकास की जो रेवोल्यूशन हुई है भारत में, उससे जो भारत की जो प्रोग्रेस हुई है विकास के, वो इनकम्पैरेबल है। जो 60 साल में हम यूपीए सरकार नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी सरकार कर चुकी है। और वो ये जनता जानती है, जनता देख रही है। तो एक यात्रा से वो अपने कमज़ोरियों को छुपा नहीं सकते कांग्रेस। लेकिन आप जो आप कह रहे परिवारवाद के कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने अभी हाल ही में वोटिंग के जरिए अध्यक्ष चेंज कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष, नए अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है। तो क्या लग रहा है कि क्या साउथ की पॉलिटिक्स पे या क्या पूरे देश की पॉलिटिक्स पे क्या कांग्रेस की कोई रणनीति होगी जिससे बीजेपी को उससे हानि हो सके, बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी आप देखिए, जैसे लीडरशिप क्राइसिस थी, वहाँ पर शशि थरूर को पहले प्रोजेक्ट किया था। और शशि थरूर के बारे में हम सब जानते हैं, वो कैसे इतने कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है, जो भी है। आई मीन वो रियली कॉम्पिटेंट है। लेकिन फिर भी देखो, लास्ट में उन्होंने खारगे को सामने कर दिया, और अभी खारगे अभी लीडर है। लेकिन वो कितना कर पाएंगे? जो उनके जो इनहेरेंट जो वीकनेसेस है, एक लीडरशिप चेंज होने से कुछ नहीं होगी। हम जानते हैं कौन चला रहे हैं सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, कौन चला रहे हैं पीछे से, जो भी आए, कारगे आए या जो भी आए, जो लेकिन कौन चला रहे हैं हम जानते हैं, कौन सी फैमिली चला रही है हम जानते हैं। तो फिर अगर आपको लीडरशिप, आप ट्रूली आप डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तो फिर राहुल गांधी का जोड़ो यात्रा से क्या इम्पैक्ट पड़ेगी? अगर राहुल गांधी लीडर ही नहीं है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी इनकार कर दिया, प्रेसिडेंटशिप से इनकार कर दिया, और बोल रहे हैं हमें चलानी नहीं है पार्टी, अभी हम नए लीडरशिप को दे रहे हैं पार्टी, तो फिर जोड़ो यात्रा करके क्या फ़ायदा है फिर? आप कह रहे हैं जोड़ो यात्रा करके क्या फ़ायदा, लेकिन राहुल गांधी को का कहना है कि जो देश में गरीबी और महंगाई से जो लोग जूझ रहे हैं, और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उसको हम ख़त्म करके सबको भाईचारा में सम्मिलित करके हम नए विकास की तरफ भारत को ले जाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं? ये उनकी एक प्रोपोगंडा है कांग्रेस की, बीजेपी के खिलाफ, कि हम डिवाइड एंड रूल करते हैं, हिंदुज़म के नाम में हम पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। बिल्कुल ही गलत है। जो हमारी जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी है, उस उनका जो है सबका साथ सबका विकास, आपने सुना होगा मोदी जी का स्लोगन। तो उसी के आधार पर हम जैसे सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं,
कोई कास्ट या मज़हब के नाम पे हम तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जो प्रोग्राम्स और सब्सिडीज़ है, जितने मुस्लिम पॉपुलेशन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन को बेनिफिट हुई है, वो आंकड़े बताती है कि जितना बेनिफिट हुई है इन न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसी से बीजेपी के, उसी से वो क्लियर है कि हम हिंदू पार्टी खाली हिंदुज़म के लिए नहीं है, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसी के आधार पर हम चलाएंगे सारे विकास के जो योजनाएं हैं मोदी सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।